having and how the child can overcome those constraints. It is the duty of the teacher to say this. Admission process क्या होता है? Then there are geographical and language barriers जो कि वो student overcome कर सकता है. Because if a student feels that he or she is not fluent in English, then वो उसको लगेगा कि मैं तो US जाने के काबिल ही नहीं हूँ. But it is the teacher's duty to say कि no, you are, you can. Poor employability potential of many higher educational programs. बहुत सारे ऐसे programs हैं जहाँ पर क्या होता है कि employability potential कम होते हैं और स्टूडेंट्स उसमें घुस जाते हैं. तो उनको ये बताना है कि कुछ स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, आप उनको लीजिए जिससे कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी का रेशियो बढ़ जाएगा, आप ज्यादा एम्प्लॉयबल होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो अपने पैरों पे खड़ा होना ही है. सो दिस इज माय कंक्लूजन. एनकरेज लर्नर्स टू शेयर, integrate learning experience and activities, identify patterns of unity, क्योंकि diversity is a way forward towards unity. We can use various instructional methods, different pedagogical tools, but we have to adapt to students' background and learning styles, because after all, each one is different. We can diversify our methods, we can use small discussion groups, we can come out with some concrete solutions, and this is the only way to move ahead. So these are some of my references that I have used for this lecture, and with this I'll stop sharing my screen and get back to the classroom. I just hope that you have not gone off to sleep, and now I welcome your inputs, your suggestions, your questions, please. Hello ma'am, my name is Aminuddin Ansari और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज में रामपुर में जी. तो मेरे को क्वेरीज नहीं है, जस्ट एज ए ऑब्जर्वेशन आप चीजें जब कह रहे थे तो हम वो चीजें सोच भी रहे थे, थोड़ा थिंकिंग इमेजिनेटिव हो रहा था. तो जैसे आपने जिस वर्ड को, जैसे आपने स्टेरियोटाइप्स की बात की तो उसमें आपने बताया था कि जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जेंडर, हमारे नाम सुनते ही जेंडर माइंड में आ जाता है कि किस जेंडर का होगा. तो आपने एक एग्जांपल पेश किया कि हम फीमेल को हमेशा फ्लावर देने के लिए जो है प्रेजेंट कर देते हैं और मेल को हम नहीं करते हैं. फिर बाद में आपने कहा कि इसको एज ए सॉल्यूशंस में आपने ये कहा कि हमें आगे एज ए सॉल्यूशन क्या करना चाहिए कि मेल टीचर को भेज देना चाहिए वहां पे और फीमेल को जो है हमें सिस्टम पे बैठा देना चाहिए. तो हमें लगा कि दैट विल बी आल्सो ए बायस्ड डिसीजन. हमें ये लग रहा है कि अगर हम ये भी करते हैं तो भी एक तरीके का ये बायसनेस होगी, क्योंकि फीमेल वो ये भी कंप्लेन कर सकती है सर हमें आपने प्रेजेंट क्यों नहीं किया. तो हम सोचते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि दोनों को भेज दिया जाए, कि एक हैंड से वो मेल कैंडिडेट भी स्टूडेंट को दे दे और फीमेल को भी दे दे, ताकि हम एक जस्टिस ये कर सके कि भाई हमने मेल को भी अपॉर्चुनिटी दी और फीमेल को भी दी. दैट विल बी ए गुड सॉल्यूशंस फॉर दैट मैम. बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर. टुडे इट वाज एन अपॉर्चुनिटी गैप को आपने रिड्यूस कर दिया है ना सर. जो गैप था मेल और फीमेल में अपॉर्चुनिटी, वो आपने रिड्यूस. बहुत अच्छा सुझाव है सर, थैंक यू सो मच. यस कविता, दिव्या एंड कविता गौतम. यस कविता फर्स्ट एंड देन दिव्या में. यस मैम. मैम इसमें जो हमने बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े, बहुत स्टीरियोटाइप्स भी हमने इसमें पढ़े कि स्टीरियोटाइप, वैसे मैं सोशल वर्क सब्जेक्ट से हूँ और इसमें मैंने जेंडर एंड सेक्स एंड जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डिफरेंसेस के बारे में काफी कुछ पढ़ा है. बट जो एक एजुकेशन के फील्ड में जो डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और कुछ मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है कि जो डिफरेंसेस एक जो उसमें देखा जाता है वो ये है कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छा है, अच्छा लर्नर है, बहुत अच्छा स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत अच्छा है, या फिर वो आईसीएससी बोर्ड से पढ़ के आया है या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आया है, तो होता ये है कि जो अच्छा है उसको टीचर्स खुद प्रमोट कर रहे हैं कि ये अच्छा है पढ़ने में, ये कम्युनिकेट कर सकता है. मेरे एक स्टूडेंट का मुझे अभी एक्सपीरियंस एक याद आया कि मेरे में स्पेशलाइजेशन चलता है रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, क्रिमिनोलॉजी, काफी स्पेशलाइजेशंस है.
तो उस एक स्टूडेंट ने हेल्थ स्पेशलाइजेशन लिया था, तब मैं पीएचडी कर रही थी। पीएचडी के टाइम पे भी पढ़ाने का हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया गया था। तो वो स्टूडेंट मैं रूरल डेवलपमेंट उस टाइम पे पढ़ा रही थी, तो वो स्टूडेंट मेरे पास आया, तो मैंने कहा कि तुमने तो हेल्थ स्पेशलाइजेशन लिया था, तुमने 1 मंथ के बाद तुम रूरल डेवलपमेंट में आ रहे हो, काफी कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उसने कहा कि मैं हेल्थ पढ़ने गया था, बट हेल्थ स्पेशलाइजेशन जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, मैं वो नहीं करना चाह रही हूँ, कहाँ का वो है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इंग्लिश आना जरूरी है, और अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तुम हेल्थ स्पेशलाइजेशन छोड़ दो, तुम कोई और स्पेशलाइजेशन ले लो। तो मैम मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने देखा जब रूरल डेवलपमेंट का, तो मैंने सोचा कि आपकी क्लास एक अटेंड करी, तो मुझे लगा मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो ये तो हुआ कि मैम एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस। यही चीज है कि जो स्टूडेंट बेहतर है उसको टीचर्स भी वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अच्छा है, इसी को ही हर जगह नाम लेते हैं, हर जगह उनको सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंसेस में प्रमोट करते हैं। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जो सच में वहां पे डेवलपमेंट के लिए आए हुए हैं, और वो एक उम्मीद करते हैं कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो भी मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। बट मैं अपनी क्लास में फिर मैंने यही कोशिश की कि मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ में ये डिस्पैरिटी नहीं होने दूंगी, वो किसी भी उससे बिलोंग करते हो। जी, थैंक यू मैम। क्योंकि इंक्लूसिवनेस जो टॉप मोस्ट, मैंने पिरामिड बनाया था, सबसे ऊपर सोशल इंक्लूसिवनेस, और उसको लेना ही है हम लोगों को, तभी हम आगे बढ़ेंगे। दिव्या मैडम, थैंक यू। कविता मैम, दिव्या द्विवेदी। First of all, thank you so much for being with us. Thank you. It was an absolute pleasure to hear you. And thank you so much. There's one thing, ma'am, I really want to ask you, that we have been talking about the diversity between the students and how to overcome that, and what are the tips to overcome that as a teacher. But in our institution, what personally I have felt in last couple of years, we have been into the State University of Allahabad. So there is actually a difference between the gender differences between the teachers as well. There are a lot of things male teachers do not want us to even know. It's not that whether we can do it or not, but they don't even want female teachers to know. A lot of times they will tell us, "Ma'am, आप लोग बाहर रहिए, यहाँ अंदर बात हो रही है." So this is something we used to hear. And ma'am, how to overcome that? And one more thing, ma'am, that I have noticed in last maybe Divya, maybe they also need to join this faculty induction program. उनको भी थोड़ा हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, है ना? So even I think आप लोग, I want some. Thank you so much, Divya. Can we hear some male voices? Ma'am, one more thing I want to ask. Yes. और ma'am, एक चीज और difference देखी है कि if a women teacher is opinionated, if she is putting her opinion forward, so धीरे-धीरे the senior lobby of the male teachers, they will start cutting you out. And the teachers, those who are just sitting and buttering them, "Oh sir, आप तो बड़े अच्छे, oh sir ये, oh sir वो," and they will start including those teachers in. I do not know what is the logic behind it, but कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, some male voices. I was very happy to hear Aminuddin Ansari sir, और कोई I can, हाँ जी सर, धर्मेंद्र कुमार सर जी, हाँ जी बोलिए सर। जी मैडम, मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु में हूँ, जो बॉर्डर भारत नेपाल सीमा पे स्थित है। और वहां पे मैडम बॉर्डर एरियाज में जो मुस्लिम बच्चे हैं वो बहुत अधिक संख्या में हैं। और मैं संस्कृत डिपार्टमेंट में हूँ, तो एक दिन मैं पढ़ा रहा था कि वेदा अपौरुषेय तो सिद्धि, कि वेद अपौरुषेय हैं या पौरुषेय हैं। तो इसी पे एक मुस्लिम बच्चा भी उसमें था, तो उसने पूछा, नहीं सर, केवल कुरान शरीफ है जो आसमान से उतरी है, और बाकी सब कुछ ये मैन मेड थिंग्स है। तो मैंने कहा कि जैसे आपके रिलीजन में इस तरह की बातें होती हैं, हमारे यहाँ भी यही कहा जाता है कि वेद जो है किसी पुरुष की कृति नहीं है, बल्कि ऋषि मुनियों ने इसको लिखा है, उन्होंने वो मंत्र दृष्टा हैं इसके। तो इसी इशू पे बहुत सारे डिस्कशन वो मुझसे करने लगा। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं बाद में आपसे बात करूंगा। पहली बात तो 30 लाख साल पहले मनुष्य अस्तित्व में आया, धीरे धीरे उसने अपनी सभ्यता का विकास किया, तो सब कुछ मैन-मेड थिंग हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? तो वही है मैडम, बहुत रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है वो हम लोगों को बहुत फेवरेट करते हैं।
लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे आप और हम दोनों टीचर्स हैं, हम उनसे ज्यादा मैच्योर्ड है, तो हमारा वी विल नॉट बी बायस्ड। हमें ये लगता है कि हम कभी भी प्रेजुडिस नहीं होंगे टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर सेक्स, टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर सोशल। बिकॉज देखिए, ये फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का मेन मुद्दा ये है कि यू आर इंडक्टिंग फैकल्टी इनटू द होल सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। तो इन 28 दिनों में आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, आप डिस्कशन करेंगे। लास्ट आपका टेक होम यही होगा कि यू गो बैक अ रिचर पर्सन, मोर नॉलेजेबल एंड अ मोर ओपन माइंडेड पर्सन। तो मेरे ख्याल से सर आप लोग, you are all very mature people, highly qualified people. You are here not because you don't know something, you all know everything. लेकिन through these discussions I think we can really move ahead, and I can see one more person who has raised hands. वो है श्वेता श्रीवास्तव। ये श्वेता। यस मैम, मैं मेरे जो भी लेक्चर हुए हैं उस सब कुछ सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई है कि जो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर फीमेल पीछे रह जाती हैं, तो मैम क्या इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि जब बच्चा छोटा होता है, घर में ही हम फीमेल ओरिएंटेड एक्टिविटीज गर्ल्स को टारगेट करते हैं कि आप कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो क्या इससे डाइवर्जन हो जाता है? बिल्कुल होता है। मेरे पास 1 मिनट है श्वेता। हैव यू डन एनी कोर्स ऑन जेंडर? अगर कभी भी जेंडर का कोई कोर्स आपके कॉलेज में करवाना चाहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज कॉल मी फॉर अ लेक्चर। आई विल गिव यू अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दिस जेंडर रोल्स। क्या होता है ना, जो बच्चा जब जन्म लेता है 3 साल की उम्र तक उसको ये पता नहीं चलता है कि उसका सेक्स क्या है, बिकॉज उस बच्चे को सिर्फ अपनी ही बॉडी दिखती है। बच्चा हैज नॉट सीन एनीवन, whether the बच्चा is a boy or a girl. If it's a boy, the boy has not seen a girl. If it's a girl, the girl has not seen a boy. तो क्या होता है, उसको उस समय जिस तरह के बर्ताव करने के लिए कहा जाता है, जिस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं, जिस तरह के एक्टिविटीज कराई जाती है, वो उसके माइंड पर एक गहरा छाप छोड़ देता है। यूजुअली हम लोग पिंक कलर एसोसिएट करते हैं विद गर्ल्स। गर्ल्स को पिंक कलर का फ्रॉक पहनाएंगे, बॉयज को ब्लू कलर का ड्रेस पहनाएंगे। लड़कियों को हम गुड़िया से खेलने देंगे, लड़कों को हम क्या कहेंगे कि आप बैट बॉल लो या आप कार्स लो और सम गैजेट्स वी विल गिव देम। सो दिस डिस्टिंक्शन वी मेक इट इन द फैमिली, एंड इट इज द फैमिली व्हिच डिसाइड्स द जेंडर और द प्रेफरेंस और ओरिएंटेशन ऑफ द चाइल्ड इवन लेटर ईयर्स। 3 साल की उम्र तक जी प्राइमरी एजुकेशन पे क्या हम कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि वहां पे ये जो बायसनेस है वो खत्म हो जाए? और इसीलिए देखिए, द होल थिंग ऑफ जेंडर बहुत बड़ा है, वास्ट है। हम तो आज जस्ट ऊपर टच करके थोड़ा बोल के चले गए। हम मानवेंद्र सिंह जी, आप बोलिए। थैंक यू श्वेता मैम, गिवन अ चांस वी विल डिस्कस दिस। हाँ मानवेंद्र सिंह जी। Ma'am, excuse me, ma'am. I'm assistant professor in Allahabad State University from Geography department. Okay, lovely. Please, आपके यहाँ अगर there is one Ruchika Singh, I think she is also into gender. You can connect with her also. She is teaching in some college under Allahabad University. और मैं खुद जेंडर से हूँ, तो हम लोग बहुत we can go for discussion. Yes. Okay, thank you so much. मनवेंद्र सिंह जी बोलिए। Yes ma'am. मैम, मैं जो है स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जितना हम ये जेंडर डिफरेंस का चैलेंज फील करते हैं कोई फील करता होगा, क्योंकि आप लोगों में क्या है कि 50% तो पॉपुलेशन नहीं है आपके पास मेल की फीमेल की। आपके क्लास में आएंगे जेंडर डिफरेंसेस उतने नहीं पता चलेंगे, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स में क्या है कि हम अगर कोई टीम सिलेक्शन करना है हमें, तो हमारी टीम ही में फीमेल की उतने मेंबर ही नहीं मिलते हैं कि जो पूरी टीम वो हो पाए। सर माफ कीजिएगा, आप तो चक दे इंडिया की बात कर रहे हैं। आप तो मुझे याद दिला रहे हैं उस फिल्म की। चक दे इंडिया में टीम बन ही नहीं पा रही थी क्योंकि उतने सारे नहीं थे। तो आई टोटली अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज विद यू सर। बिल्कुल। हाँ सी बोलिए सर। मैम यही है प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है इस चीज की, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स लोगों के व्यूज हैं वो पेरेंट्स भी नहीं मानते हैं, इनकरेज करते हैं। हम बच्चों को जितना भी इनकरेज करें, लेकिन
वो कहीं ना कहीं ओपिनियन उनके पुराने आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम क्या मैं 1 मिनट बोल सकती हूँ? हाँ कविता बोलिए। मैम मैं एक जेंडर रोल्स के ऊपर कुछ बात करना चाह रही थी, अगर विद योर परमिशन मैम। मैम मेरा ब्रेक थ्रू में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस टाइम पे ब्रेक थ्रू में मैंने ट्रेनिंग करी हुई थी, जेंडर एंड सेक्स के ऊपर उनका 10 डेज का ट्रेनिंग था। तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों थे हम लोग। तो मैम एक डिबेट हुआ उसमें कि एक कार फंस जाती है अगर किसी उसमें, तो वहां पर बॉयज बहुत जल्दी दौड़ के जाते हैं और कार को निकालने के लिए हेल्प करते हैं, या कुछ भी होता है तो लड़के सबसे पहले दौड़ के जाते हैं। तो लड़कों का ये था कि लड़कियां जाती नहीं है, लड़कियों के पास वो पावर नहीं है, लड़कियां पीछे रहती हैं। तो मैम मैंने उस सिचुएशन को 3 डायमेंशन से मैंने वो किया था। अगर मैम इजाजत हो तो मैं शेयर करूँ उसको। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पर 3 ग्रुप्स बना दिए जाएं और उसमें 5 लड़कियां हैं एक ग्रुप में, 5 लड़के हैं एक ग्रुप में, एंड 5 लड़के और लड़कियां दो बोथ हैं एक ग्रुप में, और उनकी परवरिश, लड़कियों की परवरिश इस तरह से की गई है कि उनको सब कुछ आता है, उनको इस तरह से बनाया गया है कि वो कितना भी वेट उठा सकती है, किसी भी फील्ड में जा सकती है, स्पोर्ट्स भी कर सकती है, सब कुछ उन्हें सिखाया गया है बिल्कुल लड़कों की तरह, कि कभी भी आप बाहर जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ये सारी चीजें। और वहीं लड़कों के साथ एक चीज करी गई है, उनके साथ रोक टोक लगाई गई है और थोड़ा सा उनको कि उनके लिमिटेड रोल समझाकर उनको परवरिश की गई है। और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें जिसमें बहुत लड़की लड़कियां दोनों हैं, उसको ये चीज की गई है, और जिसमें लड़के हैं उनको भी ये परवरिश दी गई है कि जैसे है एक नॉर्मल सोसाइटी की तरह उनका वो किया गया है पालन पोषण। फिर ऐसी सिचुएशन आती है कि कार फंस जाती है और जिसमें लड़कियों का पालन पोषण इस तरह से हुआ है, लड़कियां भी दौड़ के जाती हैं और कार को बाहर निकालने का काम करती हैं, लड़के भी, क्योंकि उन्हीं तरह उनका भी हुआ है तो लड़के भी जा रहे हैं। बट उस ग्रुप के अंदर हिम्मत नहीं होती है जिसमें लड़के और लड़कियां बहुत होते हैं, वो नहीं हिम्मत कर पाते हैं, और ना ही लड़कियां जाती हैं ना ही लड़के जाते हैं कार को निकालने। तो ये होता है हमारा कि हम किस तरह के अपने बच्चों को बना रहे हैं, देन वैसे ही हमारी सोसाइटी बनती है। बस मैम मेरा ये एक्सपीरियंस था। Thank you मैम। Okay Sandhya, I'll just take this question and then we'll take a short tea break, है ना संध्या? Ma'am, I would like to share something that मैम जैसे ये शुरुआत से अब ये टॉपिक ऐसा बन गया है डिस्कशन का, just likes about the discussion on the gender। तो एक दिन मैम एक्चुअली ये हो क्या रहा था कि नारी सुरक्षा पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, और मेरे साथ में एक मैम बैठी हुई, उनको स्पीकर का पोस्ट दिया गया था कि वो कह रहे थे कि इस पे हमें मतलब शुरुआत में होस्ट करना था उनको। तो वो कह रहे थे कि हमें एक स्टार्टिंग का कोई चीजें बताइए कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें। तो एक्चुअली 12th तक मैंने उर्दू पढ़ी हुई थी, तो उसमें फिर थोड़ा सा हमने एक शायरी उनको लिखा था, तो मुझे अब इसी समय याद आ गया। तो मुझे लगा कि ये अब जब ये जेंडर का टॉपिक बन गया है, तो एक जो वर्तमान परिवेश में जो नारी सुरक्षा से संबंधित जो चीजें चल रही है, तो लगा कि उन सारी चीजों को हमने एक मतलब 4 लाइन में कहने की कोशिश की थी कि इसके मैम इस तरीके से कहते हैं कि तेरे वजूद से है दुनिया सारी,